हेलो बच्चों, आज लाइव क्लास टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं चल पाया, पर आपका नुकसान न हो इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो। तो रिकॉर्डेड वीडियो में आपका क्या होने वाला है, सभी क्वेश्चन का सलूशन जो कि हम लाइव क्लास में डिस्कस करने वाले थे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और जो कि हमारे बचे हुए पार्ट थे एक्सपोनेंट के उस सारे क्वेश्चन की बात। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और कहीं भी आपका डाउट रहता है तब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करेंगे तो हम कमेंट जरूर पढ़ेंगे और लाइव क्लास में उसका डिस्कशन होगा। ठीक है, तो क्या करना है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब किया कि नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या करना है आपको, जो आपका आउट ऑफ नेटवर्क में आपके दोस्त हैं, मतलब कि ये समझिए जो कैंपस से बाहर भी आपके दोस्त हैं, उनके साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके ऐसे सारे क्वेश्चन जानने में। जैसे आप जान रहे हैं वो लोग भी जाने, आपका भला हमारा भला तो सबका भला, सबका भला तो हमारा भला, तो आप भी करिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन। पहले तो एक्सपोनेंट का जितने क्वेश्चन हमारे बचे थे उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के भी क्वेश्चन की बात हम कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू, जैसे कोई भी वेरिएबल्स आता है, इसमें कोई वेरिएबल्स दे सकता है, तो यहाँ भी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की बात करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 5 के पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 के पावर 8 इज इक्वल टू 1/5 के पावर n। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास मिलते हैं तो क्या करिएगा, सबसे बड़ी चीज लॉ जो आप जान रहे हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो तो जान ही रहे हैं, तो लॉ का अप्लाई करके आपको LHS या तो RHS का सेम बेस कर लेना है। सेम बेस का मतलब अगर 1/5 इधर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1/5 कर लीजिए आप, या तो यहां 5 है बेस तो राइट हैंड साइड का 5 बेस कर लीजिए। ये दोनों में से आपको एक चीज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले का बेस 1/5 कर रहे हैं। कैसे करेंगे, पहले तो लॉ लगाइए, यहां डिवाइड वाला a की पावर m, a की पावर n ऐसा था, डिवाइडेड बाय a की पावर n, सेम बेस है तो पावर क्या हो जाता, सब्सट्रैक्शन हो जाता था। तो यहां भी हम करने वाले हैं 5 की पावर 10 माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 1/5 के पावर n। ये चीज समझ में आया होगा आपको, आई होप। ठीक है, तो क्या करते हैं आप देखिए, यहां क्या हो गया, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/5 के पावर n। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर आपके पास कुछ ऐसा था, a की पावर n है, उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना चाहिए। यहां देखिए 5 न्यूमरेटर में, यहां डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ले जाने के लिए क्या होगा, 1/a की पावर माइनस n हम लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर माइनस का n, दोनों तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 1 के पावर कोई भी वैल्यू हो तो 1 ही आता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 के पावर माइनस का 2 इज इक्वल टू 1/5 के पावर n। ये चीज लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब बेस को हम हटा सकते हैं। जब हमारा बेस सेम हो जाए, एक्सपोनेंट अलग अलग हो, तो बस एक्सपोनेंट को रिलेट कर लीजिए। तो एक्सपोनेंट को रिलेट करेंगे तो n इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे हमको n की ही वैल्यू निकालना था, यहाँ पे n की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग करके कमेंट में उसका PDF अपलोड कर सकते हैं या तो फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए 5 की पावर, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तो पहला ही है, लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए -2/3 के पावर 4 डिवाइडेड बाई -2 के पावर 3 इज इक्वल टू -2 के पावर, सॉरी यहाँ पे 3 है, 3/2 के पावर n। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करते हैं, LHS को फिर से RHS के बेस के इक्वल करते हैं, और एक्सपोनेंट आपका अलग हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ सेम बेस है और डिवाइड वाला है, तो -2/3 की पावर डिवाइड को क्या करते हैं, माइनस, तो 4 - 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3/2 इज इक्वल टू n। अब इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऐसा लिख लेते हैं फिर से, 1 है, इज इक्वल टू -3/2 की पावर n। आप चाहे तो इसको रेसिप्रोकल करके इसके बेस के इक्वल कर सकते हैं, या तो इसको भी रेसिप्रोकल करके इसके बेस के इक्वल कर सकते हैं। तो हम इसको रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो -3/2 हो जाएगा और पावर हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है, पावर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो -3/2 की पावर n, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1। बेस अगर सेम हो जाता है तो पावर को सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए होमवर्क है। यहाँ पे देखिए हमको जो बेस आपका दिख रहा है, यहाँ पे बेस दिख रहा है, सब सेम दिख रहा है, यहाँ पे रेसिप्रोकल करना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, बड़े आसान से वो क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हमने आपको 3rd क्वेश्चन होमवर्क दे दिया है, बहुत आसान सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। इसको इरेज करते हैं, सिंप्लीफाई देखते हैं। तो सिंप्लीफाई भी बड़ा आसान होता है। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा आप लोग कि क्या है आपके पास। पहला जो सिंप्लीफाई करना है, a के पावर -3, b के पावर 10, c के पावर 8 मल्टीप्लाई बाय b
सी की पावर 8 डिवाइडेड बाय बी के पावर माइनस का 10 मल्टीप्लाई सी के पावर 6 की पावर 4। ठीक, सेकेंड देखते हैं। पहले तो एक को सॉल्व कर लेते हैं, सेकेंड वाला आप लोग के होमवर्क नहीं, होमवर्क लायक तो नहीं है। ठीक है, ये वाला होमवर्क हो सकता था, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो इसमें सभी लॉ का यूज होगा। ठीक है, जितने भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं सब आना चाहिए आपको ऐसे सवाल करने के लिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी लग सकता है। तो यहाँ देखते हैं, पहले क्या करेंगे, कहीं पे ये वेरिएबल्स अगर पास पास लिखे तो उसका मतलब समझिएगा मल्टीप्लीकेशन ही है। तो इसको मल्टीप्लीकेशन में आप अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, a के पावर -3 इंटू बी के पावर 10 इंटू सी के पावर 8 इंटू बी इंटू सी के पावर 8, बी मतलब बी के पावर 1 हो सकता है। ठीक है, अपॉन में। अच्छा, ये चीज आप देखिएगा, ये चीज का मतलब एक एक्सपोनेंट आप देखे होंगे a इंटू बी के पावर 3, या तो यहाँ पे कोई n यानी या तो हमने देखा था कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन जब करते हैं तो a की पावर b आ जाता है वही चीज, और b के पावर भी वही चीज आ जाता है। तो m है तो m हो जाता है, 4 होता है 4 हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसे देखिए, इसको a इसको b ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, b के पावर -10 के पावर 4 आ जाएगा अलग से, और c के पावर 6 से पहले से तो पावर 4 आ जाएगा। ये चीज समझ में आया क्या? बिल्कुल आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ a वेरिएबल्स और कहीं नहीं दिख रहा है, तो a के पावर माइनस का 3 रह जाएगा। b वेरिएबल्स हमको यहाँ भी दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेटिव वाला लॉ लगाइए तो क्या होता है, उसका एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। तो b के पावर 10 + 1 11 हो जाएगा, इंटू सी के पावर 8 + 8 16 हो जाएगा। ये समझ में आएगा आपको। और b के पावर यहाँ पे देखिए, पावर इंटू पावर, अच्छा पावर के ऊपर पावर आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का। तो b के पावर माइनस का 40, यहाँ 40 है, ठीक है, इंटू सी के पावर 24। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए b वाला वेरिएबल सेम दिख रहा है और c वाला, यहाँ डिवाइड रूल लग रहा है, डिवाइड रूल लगा लीजिए। a वाला तो वैसे ही रह जाएगा, डिवाइड रूल लगाएंगे तो b के पावर, यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को हटा के हम पास पास कर लेते हैं। ठीक है, तो b के पावर 11 माइनस और यहाँ वाला क्या है -40 है, तो फिर इसको भी -40 कर दीजिए। समझ में आएगा नहीं, a माइनस बी हमने किया है, इसको a समझिए, इसको b समझिए, b को पूरा -40 समझ रहे हैं। तो बेस एक बार लिखने के बाद पावर को माइनस कर देते हैं कि नहीं, आपको याद होगा। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि c के पावर क्या हो जाएगा, तब c के पावर 16 - 24। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो होगा a के पावर -3, b के पावर 51, क्यों 51 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 40 + 11 51, और c के पावर माइनस का 8। ये आपका आंसर होगा, रिजल्ट मेन रिजल्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, एक माइनस a के पावर -5 है, अपॉन में -a के पावर 10 है, b के पावर -9 है, और c के पावर -7 है, इंटू a के पावर -15 इंटू c के पावर 0 का होल पावर है 2। अब होल का पावर मतलब आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि कुछ ऐसा आपने देखा था, a/b की पावर अगर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m अपॉन में b के पावर m, मतलब न्यूमरेटर में वही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या पावर हो जाता है। ठीक है, इतना समझ रहे होंगे। तो पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ये लॉ लगाने वाले हैं। तो ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तब भी आपको कुछ तो लॉ चाहिए। ठीक है, पहला वाला तो ऊपर वाला तो a है, उसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को अभी छोड़ते हैं, -a के पावर -5 हम लिख के छोड़ देते हैं। पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के बाहर आपका 2 है तो 2 रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। और c की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, ये हमने प्रूफ भी अच्छे से देखा था। ठीक है, ये रहने दो। तो a के पावर 10 और b के पावर -9, ये मल्टीप्लीकेटिव में लिख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन में लिख लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई b के पावर -9 मल्टीप्लाई c के पावर -7। ये चीज समझ में आया। ठीक है, ये चीज 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद वही चीज रह जाएगा -15। ये भी आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो a वाला पार्ट है यहाँ पे a ही कॉमन दिख रहा है, उसके बाद b अलग सा c अलग सा, तो उसको रहने देते हैं। चल, तो ऊपर वाला अभी जो लिखा है उसको ऐसे रहने देते हैं, -a के पावर -5, और पावर में जो है वैसे ही रहने देते हैं। नीचे वाले को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कैसे, ये बेस हमारा सेम है, बेस सेम है, प्लस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा a की पावर 10, और देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस हो जाएगा, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा भाई, 10 सॉरी यहाँ पे 15 है, 15 कर लीजिए इसको थोड़ा सा ऐसे, मल्टीप्लाई b के पावर -9 एंड c के पावर -1। ये चीज आपको समझ में आएगा, लाइन बाय लाइन समझिए। कुछ नहीं किया हमने, बस इसमें मल्टीप्लीकेशन वाला ला लगा दिया, इसमें बेस सेम है, इस माइनस को बाहर कर सकते हैं फिर से, माइनस को, क्योंकि सब में मल्टीप्लीकेशन है, माइनस को बाहर कर सकते हैं, या तो माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ऊपर भी माइनस है, ये मल्टीप्लीकेशन है तो बाहर माइनस आ जाएगा, और नीचे भी माइनस है, माइनस कैंसिल कर सकते हैं, या यहाँ माइनस नहीं है, सॉरी
तो या तो पावर 2 है तो सभी चीज प्लस आ जाते हैं, ये तो बात की बात जानेंगे। यहां समझिए माइनस और माइनस हटा ही देते हैं, ठीक है, माइनस हटा देते हैं। फिर a और a बेस सेम है, 10 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां समझिए हमने प्लस ही किया, ये मत समझिएगा माइनस किया, हमने प्लस करके ये, लेकिन जो एक्सपोनेंट है माइनस में है तो माइनस 15 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सीधा सीधा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, फिर से सॉल्व करिएगा तो ऊपर क्या है, a की पावर माइनस का 5 है और नीचे आपका क्या है, a की पावर, यहाँ पे देखिए 10 माइनस 15, a की पावर माइनस का 5 हो जाएगा और b की पावर माइनस का 9 और c की पावर माइनस का 1, माइनस का 1 है, माइनस का 7 है, कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाते हैं, पावर में 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल, क्योंकि सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है। अब b की पावर -9 और c की पावर -9, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल ला लगेगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये b की पावर 9 और c की पावर 7 पावर, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, छोटा छोटा सा ब्रैकेट लगाते हैं, पावर क्या है 2, पावर 2 है। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन है, b की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय c की पावर, या तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पावर अगर बाहर लगा तभी को हमने इसके जस्ट पहले वाले में देखा था, यहाँ देखिए ऐसा, तो पावर दोनों में मल्टीप्लाई हो गया था, ऐसे इसमें भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b की पावर 9 की पावर 2, मतलब 9 × 2 18, ये समझ पाएंगे आप लोग ना, समझ, पावर वाला पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा, तो c की पावर 7 2 14, ये आपका रिजल्ट होगा, ये आंसर होगा, b की पावर 18 और c की पावर 14, ये आपका आंसर होगा। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता है, कोई नंबर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर देते हैं आपको पता होगा, इंट्रोडक्शन में देखे भी थे, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, फटाफट वो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सरल सा क्वेश्चन आपके पास आ गया, बस देखने में कठिन सा लगता है, ठीक है, देखने में कठिन सा लगता है, और जैसा कि आप सॉल्व भी कर रहे होंगे अगर बुक को, तो सबसे कठिन यही क्वेश्चन लगा होगा देखने में, लेकिन सबसे सरल आज लग जाएगा आपको, और इंट्रोडक्शन में भी लग ही गया होगा। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या करना, पहला क्वेश्चन, ढेर सारे लिखे रहे कोई मतलब नहीं, द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज इतना अवे फ्रॉम द सन, तो मतलब आपको बस इससे मतलब है कितना, कितना किलोमीटर है भाई, 1496 00 फिर 3 0, ठीक है। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते थे, थोड़ा सा ध्यान होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ऐसे होता है, k × 10 के पावर में n, यहाँ पे n कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस में भी प्लस में भी हो सकता है, और k की वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 10 से हमेशा कम होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डेसिमल करना पड़ता है। डेसिमल कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है, इसको थोड़ा सा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, कैसे, यहाँ देखिए ध्यान से, जो आपका के वाला पार्ट होगा, इसको इस फॉर्म में हमको लिखना है ना, इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या करना है, डेसिमल इधर से लेके आते हैं, डेसिमल लेके आते हैं, जैसे जैसे लेके आएंगे यहाँ 10 की पावर इंक्रीज होता जाएगा, 10 की पावर निकलता जाएगा, जैसे एक डेसिमल ले आएंगे तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसा निकलता है, ठीक है। ऐसा समझिएगा, अगर समझ पाएंगे लॉजिकली तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सीधा सा आपका काम क्या रहता है, अब देखिए शॉर्टेस्ट, जो कि आपको काम वाली चीज चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं ना, देखिए बड़ा सिंपल सा होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, उसका जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है, उसके पास आप लेके आइए क्या, डेसिमल। क्यों फर्स्ट नंबर के पहले क्यों नहीं, सब फर्स्ट नंबर के बाद क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि हमको ये हमने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, ये जनरल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का ना, ये जनरल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो जहां पे फर्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं वो 10 से कम, 1 से ज्यादा, इसलिए ये डेसिमल हम यही लेके आते हैं कि 1.4 होगा, 1.4 का मतलब 1 से ज्यादा है, 1.4 का मतलब 1 से 1 भी हो सकता है। अगर डेसिमल को इधर भी लेके चले आते तो 1 से कम हो जाएगा, 0.1 मतलब 0.1 मतलब 0 के समथिंग, ठीक है। ये चीज समझ पाएंगे आप लोग। अगर हम डेसिमल को इधर साइड छोड़ देते हैं तो ये 14 हो जाएगा, जो कि 10 से ज्यादा है, इसलिए आपको डेसिमल जो लाना पड़ेगा 1 से डिजिट के बाद में, 1 डिजिट के बाद लाने के बाद क्या ये डिजिट नहीं लिखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, सब डिजिट लिख दीजिए, 4 9 6 ये सब भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल अगर लग गया उसके बाद 0 लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू, ये तो बहुत छोटा सा हो गया, 1 के अप्रोक्सीमेशन हो गया, लेकिन ये पूरी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इंटू 10 के पावर। अब डेसिमल के बाद वाले जितने नंबर हैं वो 10 के पावर में हो जाते हैं, मतलब ये सारे नंबर पावर में नहीं हो जाते, जितने डिजिट हैं, कितने डिजिट बच रहे हैं डेसिमल के बाद। अगर देखें यहां हमने डेसिमल लगाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो 10 के पावर 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया क्या, समझ में आया, ठीक है।
समझ में आया तो ये भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप लोग। कितना है 1 के 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो इस फॉर्म में लिखना है। ये क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे के आपका क्या हो जाएगा समझते हैं अभी। चलिए डेसिमल को यहाँ लेके आना पड़ेगा। यहाँ क्यों नहीं, अब समझ गया हूं। 1 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ लेके चले जा रहे हैं, यहाँ 10 से कम होना चाहिए, 10 भी नहीं होना चाहिए। यहाँ लेके चले जाएंगे 10 हो जाएगा, तो 1 तक 1 कर सकते हैं, तो यहाँ 1 कर लीजिए। 1 अगर हम लिख देते हैं कहीं 1, उसके बाद वाले नंबर को लिखना चाहे जितने भी जीरो हैं उसको पावर में लिख दो। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, इसका। ठीक है, ये चीज आप समझ पाएंगे। इसको हमने k इंटू 10 के पावर n में लिख दिया, क्या यही होता है जनरल फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ पाए कि नहीं, जनरल फॉर्म मतलब इस रूप में दिखाई दे रहा हो ना। ठीक है, ऐसे यहां देखिए इसका आप कर लेंगे, इसका कर लेंगे में कितना है 695 1 2 3 4 4 जीरो। डेसिमल यहां लेके आएंगे, डेसिमल यहां लेके आएंगे 6.95 हो जाएगा इंटू 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 10 के पावर 6। ये चीज समझ में आया। अब थोड़ा सा ऐसा देख लेते हैं, अगर 1 से बहुत छोटा नंबर हो, यहां तक अभी तो ग्रेटर नंबर था, ये कैलकुलेटिंग में था। अभी हम देखते हैं कि ये बहुत डेसिमल में बहुत सारे बहुत छोटा नंबर हो, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, उसको भी ऐसे ही लिखेंगे। कैसे थोड़ा समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन हमारे लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये हम करने वाले हैं, या तो ये वाला हम कर लेते हैं, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 0.00000 और भी जीरो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 उसमें 6 है क्या, 3 6 हाँ 1 3 2 1। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको आप लिखना है k इंटू 10 के पावर n। यानी यहाँ पे हमने बोला था इंटीजर ना, इंटीजर मतलब माइनस भी हो सकता है। अब देखिए आप क्या करना है, जब हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला हाथ इधर लेके आ रहे थे, तो जो 10 के पावर पॉजिटिव हो रहा था, अब हम क्या करेंगे डेसिमल को इधर साइड लेके जाएंगे, तो क्या होगा 10 के पावर नेगेटिव में हो जाएगा। तो यही चीज करना रहता है, बस कुछ नहीं। अब के आपका क्या होना चाहिए, यहां देखिए यहां से कांस्टेंट वैल्यू स्टार्ट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू स्टार्ट होता है, मतलब जीरो को छोड़ के कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन ये वैल्यू जीरो को छोड़ के जहां से स्टार्ट हो जाए वहां से आप लिख लेंगे 1 3 2 1। लेकिन के की वैल्यू जो थी, क्या लिमिट उसकी थी, कितना 1 to 10, 1 to 10 नहीं, 1 to 10 से कम, 1 से स्टार्ट 10 से कम। तो यहां डेसिमल लगाएंगे तब ये रूल अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये क्या है भाई 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, 10 तक नहीं है। अगर हम डेसिमल ना लगाए तो पूरा हो जाता था, तो मतलब हमने डेसिमल कहां लगाया, ये ध्यान देना है, यहां लगाया है। अब यहां लगाया डेसिमल को हमने उठा के यहां से यहां किया, तो कितने डिजिट ट्रेवल किए हैं, कितने डिजिट ट्रेवल किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखना है इंटू 10 के पावर 7। क्या नहीं, हमने राइट साइड गए हैं, राइट साइड गए हैं तो पावर माइनस में। ये चीज समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। चलिए ये पहला वाला था, दूसरा था, दूसरा पहला आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है आपके लिए। दूसरा एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं 0.00000। अब जीरो गिनते रहना, जीरो गिनते रहना, 2 6 4 8 9। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, ये कांस्टेंट चाहे जहां पे लिखते जाओ। ठीक है, देखिए अब क्या करना है आपको, बस ये देखना है कि कांस्टेंट वाली, या तो ये सभी कांस्टेंट है जी, थोड़ा सा ये समझिए न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि जीरो को छोड़ के, जीरो के छोड़ के आ रही है, मतलब जीरो के बाद वाला कोई नंबर आता है 1 to 9 वाले नंबर आते हैं, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से लिख लो 2 6 4 8 9, वो पूरा लिख लीजिए। उसके बाद जस्ट पहले नंबर के बगल में डेसिमल लगाइए। अब देखिए हमने यहाँ डेसिमल लगाया, मतलब यहां हुआ कि यहां तक डेसिमल हमारा पहुंच रहा है। कहां तक डेसिमल लेके जाना है, यहां से उठा के यहां हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये सेटिस्फाइड कर रहा है के की वैल्यू को 1 to 10। ठीक है, तो डेसिमल यहां लेके जाएंगे तो कितनी ट्रेवल कर रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ सॉरी 3 3 6 3 9, तो 10 के पावर माइनस का 9। ये चीज समझ में आएगा, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो हो गया, ये एक्सपोनेंट का वीडियो था। ठीक है, आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। तो क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके जस्ट बाद आपका वीडियो आने वाला है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, तो उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के जितने क्वेश्चन थे उसको हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर दे रहे हैं। आपका लाइव क्लास भले नहीं चल पाया, लेकिन आप सभी क्वेश्चन को देख पाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं निकलते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात करते हैं।